नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको सी टेट में आए हुए 2015 से 2022 तक मैथ के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। 500 प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर रखी गई है, जिसमें आपको रात 8 बजे डेली 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो साथी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको 2015 से 2022 तक आए हुए सीटेट में सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। तो 5 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, फिर 3, 5 प्लस 7 प्लस 11। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हैं, केवल वह संख्या और एक हो। अब इन सबको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 में 11 जोड़ दिए, 17 27 1 28। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 1 2 या 5 अथवा 1 या 3। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य का मतलब जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, एक वह संख्या स्वयं की और एक आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17.15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। तो हम स्थानीय मान निकालेंगे सबसे पहले संख्याओं का। तो 7 का स्थानीय मान निकालेंगे 700 हो जाएगा, और दशमलव की बाद की संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहला स्थान दूसरा स्थान, 7 दूसरे स्थान पे है तो इसका स्थान हो जाएगा 7/100। चूंकि दूसरे स्थान पे इसलिए बटे में 1 लिखने के बाद 2 जीरो। यदि सपोज डेट आपको 2 का निकालना होता तो दशमलव के बाद पहला स्थान है, दशमलव के बाद हम इधर से देखते हैं, पहला स्थान है 2 का तो हम लिख देते 2/10। सपोज डेट यदि आपको 1 का निकालना होता तो हम लिख देते 1/1000। तो कह रहा है स्थानीय मानों का अंतर, अंतर माने घटाना, तो हम घटा देते हैं 700 माइनस। अब देखिए इसको हम बदलेंगे दशमलव में, बटे में 2 जीरो है तो हम जब 7 में भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव आना चाहिए। तो 7 तो एक स्वयं हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, इधर दशमलव दे देंगे, इन दशमलव 07। जब इसको घटाएंगे हम तो कितना आंसर आएगा, जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 699.93। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई होगी। तो 10 सही 1/2 काट लिया गया यानी माइनस हो गया, 4 सही 5/8। तो इसको हम लिखेंगे भिन्न में 10 दूना 20 1 21/2 माइनस 8 चौक 32 5 37/8। तो 21/2 माइनस 37/8। इसके बाद हम करेंगे क्या, 2 और 8 का लसा लेंगे, आएगा 8। 2 से 8 में भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा हम 21 में करेंगे तो 21 चौक 84 माइनस फिर 8 से 8 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 गुणा 37 में कर देंगे 37 हो जाएगा। इसके बाद घटाएंगे 84 में 37, 14 से 7 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, तो 47/8। 47/8। तो हम करेंगे क्या, 47 में 8 से भाग कर देंगे, 8 पचे 40,
बचा 7। तो मिश्र भिन्न में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, भागफल सही मिश्र भिन्न बराबर होता है भागफल सही प्लस शेष बटे भाजक। तो भागफल कितना है 5, सही शेष कितना है 7/8, यानी 5 सही 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 5 सही 7/8। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो मानेंगे हम, माना वह संख्या क्या है, संख्या बराबर क्या है यक्स, संख्या क्या है यक्स। तो यक्स के 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के। यक्स का 3/4 का माने गुणा 2/3 बराबर है 24 के। 3 से 3 कैंसिल, इसको काट देंगे 2 दूना 4, बचा हमारा x/2 बराबर 24। अब इसका गुणा कर देंगे x बराबर 24 दूना 48। ये आपका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स, जल्दीबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। ये x का मान निकल का है। अब करें उस संख्या का 1/4 यानी 48 का 1/4। अब हम निकालेंगे 48 का 1/4 का माने गुणा, तो 48 गुणे 1/4, 4 से भाग कर देंगे 12 चौक 48, हमारा आंसर आ गया 12। अब देखिए किस ऑप्शन में 12 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 की ग्राह ताज़ा मछली ₹27 प्रति किग्रा की दर पर खरीदी और उन्हें सुखाने के बाद 97.5 प्रति किग्रा की दर पर बेच दी। उसका कुल लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2709 गुणे 27 रुपये की दर से खरीदी थी। तो कितने का खरीदी थी यह, जब गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 73,143। 73,143 रुपये का क्रय कर ली। अब सुखाने के बाद कितना मछली बचा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। सुखाने के बाद बची मछली, सूखने के बाद बची मछली कुल कितना था 2709, इसका 1/3, तो 3 9 27, 3 0 3 3 9, इतना मछली बची सूखने के बाद। अब इसको कितने में बेच रही है 97.5, तो हम गुणा कर देंगे 903 गुणे 97.5 रुपया पर केजी से इसको बेच रही है। तो कितने का बेच रही है यह, जब हम गुणा कर देंगे 903 गुणे 97.5 में जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 880,880,42.5, इतने का यह बेच रही है। तब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यह बेच कितने की रही है 880,42.5, फिर माइनस कितने का यह खरीदी थी, इसको हम घटा लेंगे। खरीदी थी 73,143, जब इसमें से घटाएंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा। आंसर मिलेगा हमें 14,899.5, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी 14,899.5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम उसी जैसा है फ्रेंड्स। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपया प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य कितना है? 1500 किलो मछली वह खरीदी है 25 रुपया पर किलो के भाव से। तो हम गुणा कर देंगे, 2 जीरो पहले लिख लेंगे, फिर 15 का 25 में गुणा कर देंगे। 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37, 37,500 रुपया का क्रय कर दी है। अब सुखाने के बाद मछली बचा कितना मछली बचा? 1500 किलो मछली था, इसका 1/3 का मतलब 3 से भाग कर देते हैं। 3 पचे 15, 500 किग्रा मछली बचा और इसको 80 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचती है। 500 जो मछली बचा है इसको 80 रुपया पर किलो के भाव से बेच रही है। तो हम गुणा कर देंगे। जीरो का गुणा बहुत आसान होता है दोस्तों। 1 2 3 जीरो पहले लिख लेंगे, 1 2 3। इसके बाद 8 का 5 में गुणा, 8 पचे 40। तो 40,000 का बेच रही है। तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 37,500 का खरीदी थी। जब इसको घटा देंगे 40,000 में से 37,500 तो हमें मिल जाएगा 2500 रुपया, उसको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स वीडियो में पूरा बने रहिए, लेवल आपका निम्न स्तर से उच्च स्तर तक लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब एक कम। 1000 की जब हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो हो जाएगा 999। कह रहा है का पूर्ववर्ती माने एक कम, हो जाएगा 998। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह तो आपका गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती। 1000 की पूर्ववर्ती माने एक कम, पूर्ववर्ती मतलब एक कम, परवर्ती परवर्ती माने एक ज़्यादा, तो 1000 हो गया। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 1000 का परवर्ती, ऑप्शन थर्ड। परवर्ती माने एक ज़्यादा, कितना हो गया? 1001। फिर आगे लिखा है का परवर्ती। 1000 के परवर्ती का परवर्ती माने +1, परवर्ती माने एक ज़्यादा, हो जाएगा 1002। ये आपका राइट आंसर है। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। डी है हमारा 1000 के परवर्ती, परवर्ती माने एक ज़्यादा, कितना हो जाएगा? 1001। का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने एक कम, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए प्रश्न लिया गया है। इस प्रश्न का दोनों आंसर सही हैं। बोर्ड की तरफ से इस पर बोनस अंक मिला था सभी विद्यार्थियों को। यह प्रश्न सीटेट 2017 का आया हुआ है। बस आपको समझाने के लिए प्रश्न लिए थे। इसका दोनों ऑप्शन सही है। बोर्ड की तरफ से बोनस अंक सबको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर बताइए। यह प्रश्न सीटेट 2019 में आया हुआ है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 5671। अंकों को पलट देने पर, पलट देते हैं इस क्रम से लिखते हैं। सबसे पहले 1 7 6 5, इसके बाद अंतर माने घटाना, घटा देते हैं। 11 में से 5 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा कितना? यहाँ आपका बचा 4 में से 1 गया 3, तो 3906। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, या ऑप्शन सी एक संयुक्त संख्या है, अथवा ऑप्शन डी दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
एक अभाज्य संख्या नहीं है। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक अभाज्य संख्या है यह गलत है, एक संयुक्त संख्या यह भी गलत है। संयुक्त मतलब होता है भाज्य, भाज्य का मतलब होता है जो भी संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, यानी उस संख्या के अनेकों गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगला है दो अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। दो क्या है? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा उतनी बार हम 9 लिख देंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी कहा है तो हम 4 बार 9 लिख देंगे। आगे कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जितने अंकों की सबसे छोटी कहेगा उससे 1 जीरो हम कम देंगे, यानी 1 लिखने के बाद उससे 1 जीरो कम देंगे। तो 3 अंकों की कहा है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 3 से 1 कम यानी 2 जीरो देंगे। कह रहा है इनका योग, योग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जोड़। तो जोड़ देते हैं 9 9 9 1 10 9 1 10। कहने का मतलब 10099 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? 10099 10099 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। यह प्रश्न आपका सीटेट जनवरी 2022 का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसका गुणनखंड करेंगे। तो 105 का गुणनखंड करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 का 7। फिर यह गुणनखंड जितनी बार आया उसकी घात लगा लेंगे। 3 एक बार आया तो इसकी घात 1, फिर गुणे 5 भी एक बार आया तो इसकी घात 1, 7 एक बार आया तो इसकी घात 1। सपोज डैट यदि 3 दो बार आया होता तो हम यहाँ लिख देते 3 की घात 2। अब करेंगे क्या? इनकी घात में 1 बढ़ा के लिखेंगे, सबकी घात में 1 बढ़ा के लिखेंगे हमेशा, यानी पावर में जितना रहेगा उसमें 1 जोड़ के लिखेंगे। यहाँ देखिए पावर में 1 है तो भी हम 1 जोड़ेंगे, सब में 1 जोड़ के लिखेंगे। तो कितना हो गया? 1 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 2। फिर गुणे 1 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया? 2। फिर आगे भी 2। इसके बाद गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संख्या 12 3 45 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। 12 3 45 स्थानीय मान निकालना है 3 का। तो हम करेंगे क्या? इकाई दहाई सैकड़ा। तो 100 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 300। अंकित मान पूछा है, अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू और स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, जिस स्थान पर उसका मान बताना होता है। अंकित मान का मतलब फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आपको निकालना है, तो जिस किसी भी अंक का फेस वैल्यू पूछता है तो वही अंक एग्जैक्ट होता है। तो इसमें 3 का पूछा है तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। यदि 4 का पूछा होता फेस वैल्यू तो 4 ही होता। जिसका भी आपको अंकित मान पूछे या फेस वैल्यू पूछे वही अंक होता है। क्या कह रहा है? अंतर। अंतर माने घटाना। तो 300 से हम 3 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा? 297। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालिए। तो 70560, तो इसमें सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा। तो 500 हो गया, जिस स्थान पे है उसका स्थानीय मान वही होता है। सैकड़े का स्थान पे 100 का गुणा कर दिए। इसके बाद 6 का स्थानीय मान निकालना है तो निकालेंगे इकाई दहाई, तो 10 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 60। गुणनफल पूछा है यानी 500 गुणे 60, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा? सबसे पहले जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3। इसके बाद 6 का 5 में 6 बचे 30। कहने का मतलब 30,000 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो लाइक कर लें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें जिससे उनका भी भला हो सके। अगला क्वेश्चन है 10 दहाई
10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर हैं। तो दहाई का मतलब होता है 10, यहाँ 10 लिखा भी है लेकिन दहाई का मतलब होता है 10, तो हम 10 का गुणा कर लिए, प्लस 11 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, और प्लस 12 इकाई, इकाई का मतलब होता है 1, इकाई का मतलब 1 से गुणा, और सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा, और दहाई का मतलब 10 से गुणा। तो गुणा कर देते हैं 10 दहा में 100, 11 का 100 गुणा कर देंगे 1100, और प्लस आपका 12, इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो 1100 में 100 जोड़ेंगे 1200 हो जाएगा। तो 1200 में आगे का 12 जब जोड़ देंगे हो जाएगा 1212, कहने का मतलब 1212। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। 500 प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करके रखी गई है, डेली आपको रात 8 बजे वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।